हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 68 है। अभी हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे हैं। इससे पहले नाउन प्रोनाउन वर्ब और टेंस हो चुके हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक रात 10 बजे आपको वहाँ पे जूम ऐप का लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप इस क्लास में निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। अभी एक क्लास हो चुकी है पैसिव वॉइस की, ये दूसरी क्लास है। पिछले वीडियो सारे आपके जो भी आप क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वही वीडियो सेम यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। चलिए स्क्रीन शो हो रहा है, आप लोग को दिख रहा है? जी भैया। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल देखिए, अब उस समय स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, ब्लैंक हो गया था, इसलिए कर्सर भी काम नहीं कर रहा था। ये देख चुके हैं हम लोग सारा। सिंपल आपने इंडेफिनिट टेंस का देख लिया, किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनता है। किसी को कोई भी परेशानी तो पूछे तुरंत, बताइए। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है कि नहीं है? अपने हिस्से का हाँ या ना तो बोलिए। चलिए, नहीं दिक्कत है तो रुखसार जी मुझे बताएंगी। ही विल डू दिस वर्क, इसको आप इस फॉर्मूले पे रखते हुए या जैसे भी आप पैसिव में चेंज करिए। ये सिंपल फ्यूचर का है। ही विल डू दिस वर्क, इसको तुरंत बताइए पैसिव में। दिस वर्क सर एक बार सेंटेंस फिर से बताइए। बाकी लोग मन में सोचिएगा। ही विल डू दिस वर्क, पेन पेपर लेके बैठा करिएगा, जब भी क्लास में आइएगा कुछ भी रहे नोट कर लीजिए, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। बाकी जो लोग अपना ऑरली कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। बताइए रुखसार जी। हाँ सर बता रहे। सर मैं बताऊँ क्या? रुक जाइए, आप रुखसार जी नहीं हैं, मौका दिया जाएगा। सर दिस वर्क विल बी हाँ डन बाय हाँ, ही है यहाँ पे, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। रुखसार जी की आवाज बदल कैसे गई? डन बाय अच्छा, सूरज जी बोल दिए ना। सर फिर से सेंटेंस बोलिए। ध्यान से देखिए रुखसार जी, ही विल डू दिस वर्क, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है। बोलने दीजिए, जिनको पूछूं उनको बोलने दीजिए, ताकि वो सीख पाएंगे। सही जा रही थी, आप बताइए फिर से। ठीक है आपका? हाँ सर दिस वर्क हाँ विल बी हाँ, डन बाय हिम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, आपको बस यही फॉर्मूले पे पुट करना था। क्लियर है? चलिए एक और मैं पूछता हूं, किसको बताने का मन है? मेरे को। राजा जी बताएंगे। मेरे चलिए को। ठीक है, ठीक है, राजा जी से पूछता हूँ। अरे बताइए मैं आप। बोल रहा हूँ, मुकेश बोल रहा हूँ, अच्छा, मुकेश बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं, ठीक है। बेचारे राजा जी फंस रहे थे। नहीं सर, कोई यार राजा जी से पूछ लीजिए, अभी आप चलिए राजा। एक सवाल राजा जी से, ठीक है, उसके बाद मुकेश जी से। अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, राजा जी के लिए है। नोट कर लीजिए अगर दिक्कत हो तो। मुकेश जी भी सोचेंगे, सबको सब लोग सोचिएगा। अ टीचर हेयर टीचेज इंग्लिश। इंग्लिश हेयर, राजा जी बताएंगे। The English, okay, sir. The English is taught by the teacher. The English is taught by the teacher. A teacher teaches English here. The English is taught by the teacher here. मुकेश जी कुछ संशोधन करेंगे या ठीक है? भैया मैं करूंगा इंग्लिश संशोधन। करिए करिए कोई। इंग्लिश हेयर इज टॉट बाय अ टीचर, बाय द टीचर, सॉरी। हेयर को लास्ट में लगाइए। बन गया क्या? please? हेयर को जो लास्ट में लगाइए, हेयर जो बाई के है। बाद भैया। हाँ, जैसे इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर हेयर। हाँ, या बाय टीचर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपके देख के उस हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा। हेयर को लास्ट में करिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है चलिए, भैया। हेयर सब्जेक्ट HERE मतलब क्या है? अ टीचर टीचर्स इंग्लिश हेयर, एक शिक्षक यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता है।
ठीक है, हाँ ठीक, जी जी समझ गया समझ गया। चलिए अब सूरज जी के लिए, सूरज जी पूछूं आपसे कि दूसरे से? जी भैया पूछिए, बिल्कुल भैया। नो लिख लूंगा। वन, नो वन डिजायर रायट्स, रायट्स दंगा होता है। रायट्स इज रुक जाइए रुक जाइए, सूरज जी को, फिर अगला मुकेश जी से। नो वन डिजायर, राइट्स। डिजायर अच्छा, रायट्स। डिजायर। तब तक आप सोचिए, मैं अगला मुकेश जी से पूछ लेता हूँ, नोट कर। ठीक मुकेश है। जी बताइए, आई विल नॉट बताइए। टॉलरेट दिस नॉनसेंस। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। बहुत सही। तो भैया आप बताइए। राइट्स। हाँ, आपका सवाल था नो वन डिजायर रायट्स, बताइए। हाँ हाँ रायट्स भैया। इज डिजायर्ड बाय नो वन। रुक जाइए, उनको बताने दीजिए। हाँ, राइट्स इज डिजायर बाय नो वन। रायट्स आर या इज? इज। सर आर होगा, राइट, आर ये बहुत सारे दंगे हो रहे हैं ना। रायट्स यही कहता आर हूँ है। ना, जो सामने वाला कह दिया जोड़ी नहीं सही कहता है। रायट्स, ठीक है, दंगे। ठीक। रायट्स जी भैया। आर नॉट डिजायर्ड, ठीक है। नो वन ऑप्शन अच्छा। में रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नहीं भी करते हैं पैसिव में। तो आपको वो 4 ऑप्शन दिखेंगे, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि नो वन ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम साइड करते हैं। देखिए यही सवाल मैंने आपसे अभी पूछा है, जैसे पुलिस अरेस्टेड हिम, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हिम है ना, तो तो हिम ही का आ क्या, जाएगा इधर। ही किए, ही, और कि पास्ट में है ना, सिंपल पास्ट, तो ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस नहीं भी करेंगे तो हम जानते हैं कि अरेस्ट करने का काम किसका होता है? पुलिस का। पुलिस का ही काम होता है। क्या पुलिस के अलावा कोई और अरेस्ट करता है? नहीं भैया। बस, तो ये चीज अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको रहे तो आप टिक करिएगा, नहीं तो इस तरह से भी टिक कर सकते हैं। अगला क्या है देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे समझिए क्या हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पहले आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को जो कहाँ पे क्या है वो पीपल समझना, समझिए। इसमें इंग्लिश। से कोई ऐसा है इंग्लिश जिसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंग्लिश वर्ब पहचानने में दिक्कत आती हो, किसी को भी? कभी कभी होता है सर, सेंटेंस सर बड़े कभी होते कभी हैं। ऑब्जेक्ट पहचानने में तकलीफ मतलब मुख्यतः आप पहचान जाते हैं ना, मेनली आप, हाँ हाँ, वैसे छोटे ठीक है। सेंटेंस पहचान जाते हैं। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आती है। कहने का मतलब कि अगर ये यहीं पे अगर सुधार उनको नहीं किया जाएगा तो आगे पूरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहता रहूंगा, फिर वो ऊपर से जाएगा। संकोच नहीं करिएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे पीपल आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए यहाँ पे वर्ब क्या है? स्पीक। स्पीक। बोलना। बोलना। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश। और बाकी है अदर पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट। चलिए, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, फॉर्मूला इसका क्या है कि जो इसका अच्छा ऑब्जेक्ट भैया होगा। मैं हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। बोलिए। एक केवीएस में जब दे पीजीटी में देने गया था, तो उसमें पता नहीं क्या वो पार्ट्स डिवाइडेड किया था, एक बार आप समझा रहे थे। क्लॉज, प्रिंसिपल, हाँ क्लॉज, वो क्लॉज से प्रिंसिपल बहुत पार्ट सवाल ये आए है, थे उसमें, मैंने भी दिया था। सबऑर्डिनेट पार्ट ये। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब होता है हाँ उपवाक्य, ठीक है। और दो ठीक। तरह के वाक्य का दो पार्ट है, एक प्रधान उपवाक्य और एक क्या कहते हैं उसपे, आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और आश्रित को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। प्रधान उपवाक्य वो हुआ कि अगर उस पूरे सेंटेंस से उस पार्ट को हम हटा भी देंगे ना, अकेला भी कर देंगे, तो भी वो जिंदा रह जाएगा। कहने का मतलब वो जो वाक्य होने के लिए जो चीजें चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, उसमें वो रहेगा। डिपेंडेंट। हाँ, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश। जैसे कह दूं कि क्या, पीपल स्पीक इंग्लिश ओवर द वर्ल्ड वाले का बताइए। पीपल स्पीक इंग्लिश में प्रिंसिपल हो गया नहीं ये। इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जैसे नहीं मैं, है। नहीं इसमें नहीं, जैसे कह दूं कि मैंने कहा तुम कर सकते हो, मैंने कहा कि तुम कर सकते हो, जैसे हिंदी में। या इंग्लिश जी में जी। और कोई सेंटेंस कर सकते हैं कि, नहीं नहीं, हिंदी बताइए, हिंदी हिंदी में में बताइए, समझ कोई लीजिए, दिक्कत मैंने कहा तुम कर नहीं। सकते हो, ठीक है। जी। इसको और कुछ कहा जा सकता है आश्रित वाले को। दोनों का अर्थ आ रहा है। मैंने नहीं, कहा भी, मैंने कहा हाँ भी वो तो दोनों ही कभी। वो इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब एक वाक्य हमें ऐसा रहना है कि वो अकेला भी रहेगा तो उसका पूरा मीनिंग आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वाक्य जो समझ रहेगा गया। ना, उपवाक्य,
वो जब तक हम पहले वाले उसका को नहीं कहेंगे तब तक उसका मीनिंग क्लियर ही वो नहीं होगा, अधूरा पार्ट है, एक अधूरा तरीके का रहेगा। इनकम्प्लीट हाँ, यानी कि सेंटेंस। आश्रित है, पहले वाले पे जी जी, आश्रित है, डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट है, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं जी है वो। ठीक 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 है, ठीक इसका ठीक एग्जांपल देख समझ लीजिएगा। गया। और भी कोई बताएगा वैसे? कोई एक हिंदी का वाक्य बताइए, प्रधान और आश्रित ये उपवाक्य जैसे वाला। एलगी एलगी संचाई वाला होता है जो आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं हाँ वो तो ठीक है। बायो में। हाँ हाँ हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप, तरह से सिम्बायोटिक, हाँ सिम्बायोटिक। जिसमें एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं वो दोनों। हम्म। तो इस तरह का समझ रहे हैं, उसका एग्जांपल देख लीजिएगा कि एक मुख्य होगा, जी भैया। उसको हम अलग भी कर देंगे तो हाँ भी उसका मतलब पूरा क्लियर है। बाकी जी आप जी। पार्ट मुझे ना भी दो तो भी वो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट हम्म। जैसे ही अलग होगा तो आपको इनकम्प्लीट सेंस देगा, यानी कि वो समझ में नहीं आएगा जब तक वो पहला वाला पार्ट उससे न जुड़े। ठीक है, ठीक है। तो जो पूरा मीनिंग दे वो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान हम्म। उपवाक्य। जो आधा अधूरा मीनिंग दे और इस पर डिपेंड हो वो आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, पीजीटी वाले में से ठीक है। बहुत क्वेश्चन थे। कितना हाँ, रहा वैसे पीजीटी में आपका स्कोर? 122 122 नहीं हुआ? नहीं हुआ, 126 गया शायद, 124 या 126 गया। चलिए कोई बात नहीं। हेलो। हाँ। आप अभी पूछे थे एग्जाम्पल, तो उसका मैंने ढूंढा। द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा द बॉय इज माई ब्रदर, और हु इज सिटिंग, हाँ जो हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तो वो बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बिल्कुल, जैसे द क्योंकि बॉय प्रिंसिपल क्लॉज, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। हम्म। हाँ, ठीक है, वह लड़का तो वो जो कोने सबऑर्डिनेट में क्लॉज। बैठा है मेरा वो भाई मेरा है भाई है ना? तो अब वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, हम्म। द बॉय इज माई ब्रदर। ये आप पार्ट इसका अलग से निकालिए आप। ठीक है, तो वह मेरा भाई सिटिंग है, ये तो कंप्लीट सेंस है ये ना, अलग हो जाएगा। तो भी इसका जी मतलब जी है। जी। लेकिन हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर अगर कहेंगे आप सीधा तो इसका मतलब निकल रहा है क्या? कौन बैठा है? नहीं, नहीं पता चल रहा है कि जो जो कोने में बैठा है। इसको अगर हम कहेंगे तो सेंस तो आ ही नहीं रहा। ये डिपेंड है पहले हम्म। वाले पे, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो पहले वाले पे डिपेंड है, जब तक पहले वाले से नहीं जुड़ेगा मीनिंग इसका क्लियर नहीं होगा। तो द हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और द बॉय इज माई ब्रदर प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर। नहीं 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 नहीं, लेकिन इस सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, इस सेंटेंस के लिए, हाँ हाँ, जी, ठीक ठीक। हम प्रॉपर उसी सेंटेंस की बात करेंगे ना कि इसमें आपको ढूंढना है क्या क्या है। जी ठीक ठीक है भाई, ठीक ठीक है, है, थैंक यू भाई। चलिए धन्यवाद रश्मि जी। अगला हाँ जी, देखिए, वेलकम। आई विल नॉट टॉलरेट। अच्छा यहाँ देखिए, टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर, वही इंग्लिश इज टॉट हियर। कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को हटाया क्योंकि पढ़ाने का काम कौन करता है? शिक्षक ही करता है। तो जो बातें हमें क्या है पहले से अंडरस्टूड है तो उसको हम हटा भी देते हैं, लेकिन ऑप्शन पे आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। नो वन डिजायर राइट्स, राइट्स का मतलब होता है क्या? ये बताइए भैया, अगर ये लिख दे इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय टीचर, तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा। नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा। हटा क्यों रहे हैं? हटा दे रहे, मतलब सेंस ऑलरेडी आ जाता है तो हटाते हैं लोग। या ऑप्शन में आपको दिख भी जाएगा बाय टीचर, नहीं भी दिखेगा। मैं दोनों बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको यही पार्ट दिखे तो आप ये नहीं सोचिएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई एक और ऑप्शन दे दे कि बाय टीचर भी लगा हो तो आप बाय टीचर वाले को टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं आता है ऑप्शन, कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर इसी तरह से ऑप्शन रहे, इंग्लिश वाज टॉट हेयर, इंग्लिश हैज बीन टॉट हेयर, इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश विल टॉट हेयर, आप ये वाला सोचिएगा कि इसमें बाय टीचर तो चारों में गायब है, क्या करें, क्वेश्चन गलत है क्या, ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बातें हमें पता है कि पढ़ाने का काम टीचर द्वारा ही किया जाता है, जैसे अरेस्ट करने का काम पुलिस द्वारा ही किया जाता है। तो जो जहां पे सब्जेक्ट हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो तो भी हम उसको हटा देते हैं वहां पे। ठीक है, ये बिना ये सर ये बिना बाई के भी लिख सकते हैं ना, इंग्लिश इज टॉट। हाँ हाँ हाँ, और बाई लगा तो इंग्लिश इज टॉट हेयर हो गया। ठीक है, बाई और इसी को हर अगर बाय लगा के बाई करते तो इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय टीचर। ठीक है, नो वन डिजायर राइट्स, मतलब कोई जो है दंगे नहीं चाहता है, यही होगा ना? जी, तो क्या हो जाएगा? राइट्स आर नॉट डिजायर, दंगे किसी के द्वारा नहीं चाहे जाते। ठीक, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं इस क्या कहेंगे बेवकूफी को नहीं सहन करूंगा, यही कहेंगे इसको, और कुछ कह सकते हैं? मैं इस नासमझी को या बेवकूफी कह सकते, नॉनसेंस तो ये कहेंगे ना। ये बताइए, एक मूर्खता भी कर
हाँ, मैं इस मूर्खता को सहन नहीं करूंगा। तो भैया यह मूर्खता मेरे द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। हाँ बोलिए 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 मुकेश जी। नो वन डिजायर रायट्स का इसमें दिया है, रायट्स आर नॉट डिजायर्ड, ठीक है ना। हाँ, और मैंने बोला था रायट्स आर डिजायर्ड बाय नो वन। इज आपने बताया था शायद। हाँ मैंने इस बताया था, पर आर होगा क्योंकि एस लगा था। हाँ हाँ हाँ, एस लगा है ना, रायट्स रायट्स प्लूरल आर है। डिजायर्ड बाय नो वन, और इनका सेंटेंस है रायट्स आर नॉट डिजायर्ड। इस मेरा गलत है क्या? एक मिनट। नो वन डिजायर राइट्स, कोई जो है दंगे रायट्स पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो राइट्स, आर डिजायर्ड बाय नो वन। ठीक है, वो भी सही है। गलती क्या है उसमें? सही है ना? हाँ, या राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, ये भी ठीक है। Actually, grammatically both are right, but the accurate one is this one. Rights are not desired. Accuracy ये ज्यादा है. By no one हम वो तो अगर हम by वो नहीं, वो एकदम नो वन के अलावा भी कह formula रहे के हैं, कुछ according और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट्स अच्छा आर, क्या बोल रहे थे आप? नॉट, रायट्स आर डिजायर्ड बाय नो वन। नहीं, आर डिजायर्ड बाय नो वन कैसे कहेंगे? पढ़ के देखिए एक बार, सेंटेंस अच्छा, सही नो है ये वन भी। डिजायर राइट्स, rights are राइट्स आर डिजायर्ड बाय नो। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है। राइट्स आर grammatically तो दोनों ही सही है, पर ये most appropriate है. हाँ, कुल लेकिन Rights मिला are करके, not अच्छा desired. एक मिनट, इसमें अगर कुल राइट्स मिला आर करके नॉट डिजायर बाय कर दिए, बाय के बाद ये हटा दे रहे हैं। हाँ, तो अगर इसमें नो वन फिर लगाने की गुंजाइश नहीं वो बचती है, आंसर कभी आने में नहीं आता। है ना। ये जो इसमें आप नो वन नहीं यूनिवर्सल लगा है पाएंगे। मेरे ख्याल से पुलिस उसको रख वाला रहे हैं बताया खाली। था ना। इसमें देखिए ना ये आप, मतलब इसमें नो वन नहीं आप लगा होता सकते हैं क्या? नहीं लगा सकेंगे। इसमें नो राइट्स आंसर कभी राइट्स आने आर नॉट में नहीं डिजायर्ड है। अगर कह दिए तो फिर बाय नो वन हाँ, नहीं लगेगा इसमें। एनीवन लगेगा। हाँ, लेकिन फिर नो वन है ना। Anyone? राइट्स आर नॉट डिजायर्ड बाय एनीवन। हाँ, ये कहेंगे फिर, ठीक है। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना कि आप वो आपका वो भी चलेगा, ऑप्शन के हिसाब से भी टिक करेंगे। बेसिक आप रूल समझिए, ठीक है। बाकी कई चीजें ऑप्शन के हिसाब से हमें फैसले लेने पड़ते हैं उस टाइम पे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो क्या हो जाएगा? अब इसका ऑब्जेक्ट ये था, तो दिस नॉनसेंस ऑब्जेक्ट को हमने पहले रखा, दिस नॉनसेंस। अब यहाँ पे क्या है भाई? सिंपल फ्यूचर का है, तो विल, यहाँ तो विल लगाया हमने, विल नॉट। फिर उसका बी लगाया हमने, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉलरेट है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड हो जाएगा। फिर बाई लगाएंगे, और आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आई का मी, मेरे द्वारा ये सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो बाई मी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 2 3 देखिए क्या एक्सप्लेनेशन कह रहा है। पहला देखिए, पहला 1 2 3। अच्छा, कुछ क्रियाएं निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे वाक्य में एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट का प्रयोग करें जो समानता वह कार्य करता हो। अगर पैसिव में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, जैसे वाक्य 1 और 3 देखिए, पहला में पुलिस था, और तीसरा में क्या है? टीचर था, है ना। तो कह रहा है कुछ क्रियाएं जैसे जो काम है ना वो फिक्स आदमी ही करता है। मैंने क्या बताया कि अरेस्ट करने का काम आपकी पुलिस ही करेगी, पढ़ाने का काम टीचर ही करता है ना। तो जो फिक्स है कि ये काम बस यही करेगा, तो ऐसे वाक्य में एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट का प्रयोग करें जो सामान्यतः वह कार्य करता हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस में तो हम उसी का प्रयोग करेंगे कि जो काम वो कर रहा है। जैसे पुलिस अरेस्ट करने का काम करती है तो पुलिस अरेस्टेड हिम। टीचर पढ़ाने का काम कर रहा है तो हमने टीचर को लिख दिया। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, ठीक है, ऐसे वाक्य में एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट का प्रयोग करें जो समानता वह कार्य करता हो, अगर पैसिव वॉइस में उल्लेख नहीं। अच्छा ठीक है, अगर पैसिव में उल्लेख नहीं है, अच्छा कई बार आपको क्या कहा जाएगा, ठीक है, कई बार आपको पैसिव से भी एक्टिव बनाने को दिया जाता है एग्जाम में, खासकर जरूरी नहीं है कि एक्टिव पैसिव सवाल आया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव से ही पैसिव करना है। कई बार क्या करेगा, सीधा पैसिव आपको दे देगा। क्या दे देगा? जैसे ये दे देगा, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ही वाज अरेस्टेड, कहेगा चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो आपको फिर से ऐसे जैसे आप आगे बढ़े हैं उसी के हिसाब से पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही वाज अरेस्टेड, अब किसके द्वारा अरेस्ट किया गया? यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि अरेस्ट कौन करता है? पुलिस करती है। तो पुलिस यहाँ पे बाय पुलिस होगा। अगर नहीं भी दिया है तो हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो जो यहाँ पे पुलिस है तो हम पुलिस को सबसे पहले लिख देंगे, पुलिस। और वाज अरेस्टेड, अब ये क्या है? सिंपल पास्ट में हम वाज लगाते हैं,
लेकिन एक्टिव में हम वॉज नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अरेस्टेड है, उसको हम क्या करेंगे, V3 भी अरेस्टेड था तो V2 भी इसका अरेस्टेड ही हो जाएगा, और ही है, ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वहां पे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा ही का। क्लियर है? और इस साइड वाले पे ही रहता है तो यहाँ पे जाके हिम हो जाता है पैसिव में। तो आपको पैसिव से एक्टिव भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, घबराइएगा नहीं, एग्जाम में आता है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार क्रियाएं अगर किसी इनडेफिनिट प्रोनाउन या क्या कह रहा है वैग नाउन के द्वारा वैग नाउन, पहली बार सुन रहा हूँ, वैग नाउन क्या हुआ, वही इनडेफिनिट प्रोनाउन वैग बोलते हैं ना, इंडेफिनिट जो निश्चित प्रोनाउन निश्चित प्रोनाउन के द्वारा किए जाए तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग न करें, जैसे 2 4। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ये बाई का प्रयोग नहीं करना है, और 4 क्यों नहीं करना है भाई, क्या रूल दे रहा है, तो न करें। ऐसा तब किया जाता है जब सब्जेक्ट इतना ऑब्वियस हो कि उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं हो। मतलब क्या कहा, ये इस प्रकार की क्रियाएं इनडेफिनिट प्रोनाउन या वैग नाउन के द्वारा किए जाएं, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि इसमें पता नहीं हो, ठीक है, एग्जैक्टली तो दंगे किसके द्वारा किए गए, हाँ, तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मतलब अगर इस तरह का वैग सेंटेंस का है, मतलब होता है अनिश्चित, हाँ वैग, अनिश्चित हाँ निश्चित ना हो, निश्चित हाँ, ना मतलब हो। फिक्स नहीं है कि किसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो इंग्लिश कौन लोग हैं स्पोकन जिसके द्वारा इंग्लिश बोली जा रही है पूरे संसार में, हाँ, या नो वन जिसकी डिजायर बोली राइट्स, बचने की। इस तरह का सेंटेंस में क्या करना है आपको कि बाई प्लस सब्जेक्ट, जैसे बाई लगाए ना आपने, आप कह रहे थे ना कि राइट्स आर डिजायर्ड बाय नो वन, या बाय पीपल इसमें हम लगा रहे थे, तो वो नहीं करना है। ऐसा तभी करना है जब सब्जेक्ट इतना ऑब्वियस हो कि उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं हो। वाक्य 2 देखें। अच्छा, इसमें क्या है कि हम बाय पीपल क्यों नहीं किए, क्योंकि इतना कॉमन सी जानकारी सभी को मालूम है कि जब इंग्लिश बोला जाएगा तो लोगों द्वारा ही बोला जाएगा, ठीक है। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि इंग्लिश अगर पूरे भारत में, मतलब पूरे विश्व में बोली जा रही है तो कौन बोलता होगा, लोग ही बोलते होंगे, जो जहाँ के लोग होंगे। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। रुखसार जी लाइन ड्रॉ कर रही हैं, मिटाइए इसको, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, जब ऑब्वियस हो, इतनी मतलब अंडरस्टूड बात है, वही बात है, तो इसमें हम बाई का प्रयोग, बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई पीपल नहीं लगाए। अगला है बी या उसके फॉर्म्स। बी का कौन कौन फॉर्म था भाई, तो बी या उसके फॉर्म अगर मेन वर्ब के स्थान पर हो, ठीक है, और बी बीइंग भी होता है, तो वाक्य पैसिव में नहीं हो सकता। अगर मेन वर्ब है आपका बी का कोई फॉर्म, इज, एम, आर, क्या है, और बी का फॉर्म जो भी होगा, was, is, am, are, was, were, has, have, ठीक है, तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, had, समझ रहे हैं, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे आई एम हैप्पी, यहाँ पे मैं खुश हूं, यहाँ पे हूं जो है आपका एम है, हियर इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ ये नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो जब Main मेन verb. वर्ब में बी का कोई फॉर्म रहे तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। आप कोशिश करके देखिए, आई एम हैप्पी का पैसिव वर्स बनेगा क्या, पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे ही शुड बी पोलाइट, अब यहाँ पे बी जो है ये मेन वर्ब है, पोलाइट को क्या बोलेंगे, विनम्र, विनम्र, हाँ, विनम्र, उसे विनम्र होना चाहिए, ही शुड बी पोलाइट। अब इसका बना सकते हैं आप पैसिव, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है। इन दोनों वाक्यों का पैसिव नहीं बन सकता। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत, जब मेन वर्ब होगा तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब होगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आते हैं किस पे, हम इनडेफिनिट टेंस देख लिए। सूरज जी हैं कि चले गए,
देखना पड़ता है, बीच बीच में चले जाते हैं क्या ये लोग बोल। अच्छा हैं, हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल भैया है यहीं पे, अच्छा देख रहे हैं भैया। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, अब हम आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सा कंटिन्यूअस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। देखिए टेंस का भी रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है, और मॉडल के साथ भी कंटिन्यूअस हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं किस पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फटाफट मुझे कोई भी एक लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल बता दीजिए, जो नहीं बोलते हैं क्लास में वो बोले, जो क्लास में कम सीता इज बोलते। गोइंग टू स्कूल। सीता इज गोइंग टू स्कूल, चलिए ठीक है, एक एग्जांपल आ गया, सीता इज गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट की जगह सीता। सीता के साथ हम इज एम आर में से क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। फिर गो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, और गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन गया? गोइंग बन गया। और आपका स्कूल क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, बिल्कुल ठीक। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन क्या है। सीता इज गोइंग टू स्कूल। अब इसको, अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको पहले आप रखिए। स्कूल था तो यहाँ पे स्कूल, अब क्या है? इज एम आर था ना वहां पे, तो अब स्कूल के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इज का। स्कूल इज। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां आपको बीइंग मतलब लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगेगा। आपको ये भी चीज बता दूं, ये एक्टिव पैसिव का सवाल इतना आसान, मतलब सेकंडों में सॉल्व होता है एग्जाम में। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है, देखते ही यूं चुटकी बजाते आप सॉल्व कर देंगे। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे ही आउट हो जाएंगे, और आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, टिक लगा के सीधा चौथे पे आप आ जाएंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। बस ट्रिक पकड़िए कि क्या है उसमें और क्या यहाँ होना चाहिए। अगर पहले ऑप्शन में वो नहीं है सीधा हटाइए, दूसरे ऑप्शन में वो नहीं है हटाइए। इस तरीके से एक ऑप्शन आपको दिख गया जो होना चाहिए, बाकी तुरंत आपका टिक हो जाएगा। अब समझ लीजिए, इसमें बीइंग आपका होगा ही होगा। अगर आपको कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाना है और ईजेएमआर लगा है, सॉरी वहां आईएनजी का लगा है, तो 4 ऑप्शन में से सबसे पहले आपका क्या ढूंढने का तरीका होना चाहिए? बीइंग। बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपको दिख जाएंगे जिसमें बीइंग रहेगा ही नहीं, तो भैया उस 2 ऑप्शन पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बचे 2 ऑप्शन बीइंग वाले, उसमें हम देख लेंगे कि इज बीइंग है कि वॉज बीइंग है। कुछ ना कुछ एक में गलत रहेगा, एक में सही रहेगा। तो यही समय आपका बचाता है प्रैक्टिस। तो स्कूल इज, फिर बीइंग लगाया हमने। अब क्या है? बीइंग गॉन बाय सीता। वर्ब क्या था? गो था, गोइंग था। तो इसका आप क्या करेंगे? गो का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। स्कूल इज बीइंग गॉन, फिर बाय, सब्जेक्ट था सीता, तो यहां भी सब्जेक्ट लगा देंगे सीता। तो क्या बन गया? सीता इज गोइंग टू स्कूल का क्या बना? पैसिव। स्कूल सीता इज बीइंग इज, गॉन बाय स्कूल इज बीइंग गॉन बाय सीता। सीता। ठीक है, सीता विद्यालय जा रही है, तो विद्यालय सीता द्वारा जाया जाता है। ठीक है, जाया जा रहा क्या होगा? जाया जा रहा है, हाँ ये होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा? इसी को आप पास्ट में करिए। सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कूल, स्कूल के साथ वॉज या वर क्या लगेगा? एक है ना, सिंगुलर है, वॉज लगेगा। स्कूल वॉज, फिर से बीइंग लगाएंगे आप। स्कूल वॉज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्कूल वॉज बीइंग गॉन बाय सीता। वहां पे इज गॉन था, इज बीइंग गॉन रोहन भैया था, वॉज बीइंग गॉन। पांडे जी आए क्या? रोहन भैया प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। कहाँ रहते हैं पांडे जी? अरे भैया थोड़े व्यस्तता हो गई थी इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए। समाज सेवा में लगे हैं क्या? नहीं भैया, हम तो कंफ्यूज हो गए कि रोहन भैया की क्लास ज्वाइन किया किसी और की कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात आपको नहीं। देख के। हाँ 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 हाँ, नए टीचर को रखा है हमने, मेरे पास समय नहीं रहता है। ठीक है, आज से आपको यही पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या है? अच्छा एक चीज गौर कर रहे हैं, पैसिव में आपका V3 ही आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे करेंगे इसको चेंज? सीता
विल बी गोइंग टू स्कूल, है ना। विल बी आई प्लस आईएनजी होता है ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेंस में आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं जान रहे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा टेंस का वीडियो। तो सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, इसको आप क्या करेंगे आप अब इसका पैसिव क्या होगा, बनाया ही नहीं जा सकता, कोशिश करके देख लीजिए। वैसे सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, स्कूल विल बी गोइंग, अब विल बी गॉन तो करेंगे नहीं, वहाँ गॉन नहीं होगा, है ना, क्योंकि आईएनजी का फॉर्म होगा, विल बी गोइंग होता है, तो विल बी गॉन तो कर नहीं सकते आप ना, इसीलिए नहीं बनता। इसलिए आपका बनेगा ही नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा वैसे। और मॉडल प्लस कंटिन्यूअस बना दीजिए कुछ भी, इसका भी नहीं बनेगा, मॉडल कंटिन्यूअस कोई पैसे नहीं मॉडल के साथ पुट करिए ना, मॉडल्स पढ़े थे ना जी। कैन क्या क्या था, मे माइट में माइट, ये सब था ना आपका मॉडल। ईटिंग एक एग्जांपल बताइए फटाफट। सीता कैन बी ईटिंग फूड, सीता कैन बी ईटिंग फूड, सीता ठीक है, कैन आई हैव तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल का जो कंटिन्यूअस होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में हो तो बीइंग का प्रयोग करना ना भूले, बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई। और ये चीज आपकी पहचान है, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस होगा पैसिव में आपको बीइंग लगा हुआ नजर आएगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ऑप्शन में बीइंग ढूंढना है। जब भी आपको क्या कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव रहे, पैसिव चेंज करना हो, तो सबसे पहले वहां इज आपको दिख गया ना, ठीक है, या आईएनजी वाला दिख गया आपको, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है। इज बीइंग, वाज बीइंग हो गया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनेगा नहीं, तो बीइंग रहेगा ही रहेगा, है ना। देखिए दोनों में है ना बीइंग, तो बीइंग का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए मैं पूछता हूं आपसे, फटाफट बताइएगा, एक एक लोग, जो एक बोल देगा वो अगला सवाल का जवाब नहीं देगा, ठीक है। मैं नाम बोल देता हूँ फटाफट, 1 मिनट का समय मिलेगा। उत्कर्ष जी तो आज बोलेंगे नहीं, उनके यहाँ पूजा पाठ है। पहले रश्मि जी बोलेंगी, फिर राजा जी, फिर सूरज कुमार जी बोलेंगे, मुकेश जी, फिर माही जी, निमिषा जी, फिर ज्योति जी। नंबरिंग अपना ध्यान रखिएगा, बोलना ना पड़े। चलिए पहला बोलिए आप। The matter, नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सवाल आपके सामने है, देखिए नीचे दिख रहा है, सॉरी सर, अरे द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, the matter is being looked by the committee. द मैटर इज Being हाँ, looked by the committee. द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, इनटू होगा, इनटू Into होगा। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, ठीक है। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर है ना, तो द मैटर, Preposition. ठीक है, इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय कमिटी, ठीक है। सर क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है। हाँ, स्क्रीन पे क्या शो रहा है फिर, नेट चेंज हो द रहा है, हो रहा वॉइस, है। आपने ना वो थोड़ा सा स्क्रॉल थोड़ा सा ज्यादा और नीचे कर स्क्रॉल दिया था। करिए। आंसर दिख जाएगा। थोड़ा नहीं तो तो क्वेश्चन आप दिखा दो बोल खाली बस। दीजिए। अरे ये क्या खुल गया भाई, तो कौन सा नंबर मेरा पे मेरा है बता दियो, हम बना के रखे। वेट, हाँ 1 मिनट, ऐसे भी ज्यादा समय नहीं, 1.5 मिनट का समय है, फटाफट चलिए एक पूछता हूँ, इसको यहीं तक आप ये ऐसे ओपन पूछिए जो बताता है। हाँ चलिए बताइए। दे आर लाफिंग एट यू,
laughing is क्या भैया फिर से बोलिए। दे आर लाफिंग एट यू। ज्योति जी बताइए। चलिए जिसको आता है बताइए फटाफट। You are laughed at by them. laughed हाँ, यू आर Laughed At at by by them. laughed अब by बीइंग कहाँ गया? अभी भी बोला था ना उसने कि नहीं, बीइंग बीइंग नहीं भूलना है भाई। you- बीइंग का प्रयोग You ना are भूलें, being laughed by them. है ना। दे का देना जाएगा। चलिए अगला। द accused is being produced before the court. प्रोड्यूस के बाद क्या बोला सर? The The accused accused is is being produced before the court. वो ये पैसिव में एक्टिव में करना है ना? हाँ हाँ being passive The नहीं court is being accused बोल दिया ना।